गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चे को जीबीडी है? मैम इसका ना इनिशियली सिंगल वर्ड पे थी, ये मम्मा पापा बोलती थी, बट धीरे धीरे उसके वर्ड्स जाने लगे, प्लस उसका नेम पे रिस्पॉन्स नहीं आया, आई कांटेक्ट कम हो गया, तो फिर हमने सोचा एक बार इसका असेसमेंट करवा लेते हैं। तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि मे बी ऑटिज्म हो सकता है, और थोड़ी बहुत हमें नॉलेज थी ऑटिज्म की कि ये सिम्टम्स होते हैं, मतलब मेजर ये सिम्टम्स। आपको ऑटिज्म के बारे में कैसे पता चला स्टार्ट? मैम मेरा ना चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने उसके बारे में पढ़ा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा था ठीक आइडिया। है। ओके मैम। तो मैम जैसे आपने बोला कि मतलब बच्ची का आई कांटेक्ट नहीं था, तो ब्राइट होराइजन ज्वाइन करने के बाद मतलब बच्ची का आई कांटेक्ट अब ठीक है? हाँ, इम्प्रूवमेंट आई है? हाँ काफी इम्प्रूवमेंट है। इनफैक्ट मैम उसका ना सेंटेंस स्टार्ट हो गया है बोलना, वन वर्ड तो आ ही गया है, प्लस अपनी वो नीड बताने लगी है। पहले जैसे कुछ भी चाहिए होता था, जैसे पानी फॉर एग्जांपल चाहिए तो मेरा हाथ लेके जाती थी पानी दो, अब वो खुद से लेकर आती है, बॉटल ओपन कर लेगी, खुद से पानी पी लेती, मतलब इंडिपेंडेंट हो रही है खुद से। तो अभी मुझे मतलब 1 साल होने वाला है, जून में 1 साल हो जाएगा, बट मुझे इम्प्रूवमेंट बहुत दिख रहा है। एक्सप्रेस पहले नहीं करती थी अपने हाँ, आप को? अपनी नीड नहीं बताती थी। ठीक है, अब कर रही है? अब कर रही है मैम। ठीक है। तो जब आपको पता चला कि काया को जीडीडी है तो आपने थेरेपीज लेनी शुरू की? मैम इनिशियली तो नहीं ले पाई मैंने, 3 साल के बाद स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं जहाँ पे मैं थी, पोस्टेड थी जहाँ पे, तो वहाँ थेरेपी सेंटर्स नहीं थे। फिर देन हमने जब हम लीव पर गए तो हमने असेसमेंट करवाया, देन हमारी पोस्टिंग जस्ट उस टाइम आई थी, यहाँ पे मई में आए थे। फिर हमने सर्च किया, हमने गूगल से सर्च किया था, तो हमें ये सेंटर मिला था, मेरे नियर बाय था, तो मैंने कहा एक बार आके देखती हूँ, देन फिर हमें अच्छा लगा, फिर हमने कहा कंटिन्यू कराते हैं। ठीक है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है ब्राइट होराइजन के साथ? मैम अगर मैं आउट ऑफ 10 बताऊं तो मेरा तो 8-9 रहा है, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत मतलब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ चीज़ें, क्यों थेरेपिस्ट से भी मुझे कोई भी डाउट है, या सर भी रहते हैं तो कभी भी कोई भी डाउट रहता है, मैं कभी भी आके उनसे क्लियर करती हूँ। उसके अलावा प्लस वो गाइडेंस भी मुझे प्रोवाइड करते हैं कि मैं किस तरीके से घर में करवाऊँ। ओके। हाँ, तो उससे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आता है। तो क्या क्या पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? मैम पहले तो वो इंडिपेंडेंट होके अब चीजें कर रही है, स्टार्ट कर दिया इसमें, प्लस सेंटेंसेस फॉर्म कर रही है, और उसके अलावा वो ग्रुप में सोशलाइज हो रही है। अब मतलब मेरे पे पहले उसके सेपरेशन एंजाइटी टाइप होता था कि मेरे बिना किसी और के पास नहीं रहना है, तो अब वो खत्म हो गया है। अब फ्रेंड्स के साथ रहती है, एंजॉय करती है। खाने का जो स्पेशली उसका थोड़ा सा था, क्रैंकी हो जाती थी, अब वो बिहेवियर का भी इशू था उसका, तो अब वो नहीं है। ठीक है। कैसे कैसे बिहेवियर वो शो करती थी? वो थोड़ा अटेंशन सीकर है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स से भी बहुत अटेंशन मिलता है, तो अब वो काफी मतलब इम्प्रूव आ गया है उसमें ना, अब उसको मना करो तो वो सुनती है। आपने बताया कि सोशलाइज नहीं करती थी बेटी, तो अब जैसे आप कोई एक्सपीरियंस बता सकते हो कि किन किन मतलब फेसेस में उसने सोशलाइज नहीं किया, जैसे पार्टी वगैरह में जाना या मतलब बच्चों के साथ खेलना, मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि पहले नहीं करती थी अब करती है वो चीज? बिल्कुल। जैसे हमारा थोड़ा सा पार्टी वाला कल्चर है, तो वहाँ पे जैसे गेट टुगेदर होते थे हमारे, फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप किसी भी, तो वहाँ बच्चे आते थे, सेम इसके ग्रुप वाले भी आते थे, बड़े भी होते थे, बट ये अवॉइड करती थी उनके साथ रहना, वो मेरे साथ ही रहती थी, मेरे साथ या मेरे हस्बैंड के साथ, वो मतलब बच्चों के साथ अवॉइड करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनके साथ खेलती है, हम लोग नहीं भी है तो खेलेगी। थेरेपिस्ट से आप संतुष्ट हो? जो हाँ मैम बहुत ज्यादा। मेरा तो एक्चुअली मेरा पोस्टिंग पे भी आने वाला है, तो मैं तो चाह रही हूँ कि मैं जितना लंबा रुक सकती हूँ रुक जाऊँ, क्योंकि मतलब अच्छा थेरेपी सेंटर ढूंढना भी बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि मैम कई बार ऐसा होता है कि हमें एक सही जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मतलब बच्चा वहीं पे फंस के रह जाता है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी जर्नी नहीं है, ये पेरेंट्स की जर्नी भी होती है साथ में। बिल्कुल। जैसे पेरेंट्स ने पेशेंस रखी है ना, अपना टाइम दिया है बच्चों को, है ना, ये मतलब पेरेंट्स के लिए भी उतना ही हार्ड होता है जितना बच्चे के लिए। मतलब हर दिन खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि आज ऐसे ही करना है, आज इसने ये बिहेवियर दिखाया तो इसको कैसे सही करो, मतलब बहुत ज्यादा लंबी। और मेरे केस में ये हो जाता है कि मैं अकेली हूँ करने के लिए, मतलब हस्बैंड भी है सपोर्ट, बट उनका वर्कलोड इतना ज्यादा है कि वो उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश हम दोनों बिल्कुल रहते हैं कि घर का भी तो माहौल अच्छा रखे, ताकि थोड़ा हैप्पी माहौल रहेगा, बच्चा वहीं से सीखता है, फर्स्ट लर्निंग उसकी घर से ही होती है। बिल्कुल। तो कोशिश हम वो करते हैं। हाँ, तो मतलब जैसे आप
एक जीडीडी चाइल्ड के पेरेंट हो, है ना, तो आप मतलब उनको जो जीडीडी चाइल्ड के पेरेंट हैं अगर कोई और ये फीडबैक वीडियो देखे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी ओर से? मैम सबसे प्रैक्टिकली एक चीज है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट जल्दी आ जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं मतलब जैसे मेरे घर में भी जैसे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, दोनों ने कहा था कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक, 4-5 साल में अपने आप बोलने लगेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। आप करवा लो, भले बच्चे में कुछ नहीं हो, बट असेसमेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में ऑटिज्म इतना ज्यादा हो रहा है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि उनको वो ग्रुप नहीं मिल रहा है बच्चों को, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, फोन पे टीवी पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। पहले तो अवेयरनेस ये चीज की होनी चाहिए सभी को कि ये चीज भी मतलब एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ऐसा ऑटिज्म करके भी कोई चीज है। हाँ, ये आजकल मतलब पता ही नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।